दिल्ली पब्लिक स्कूल मारुति कुंज में कला, संगीत और नृत्य का भव्य संगम रिदमिक स्पेक्ट्रम अ डांस फेस्ट के रूप में मंच पर साकार हुआ। नृत्य, जिसे भगवान शिव का अनंत आशीर्वाद माना जाता है, आत्मा की वह अभिव्यक्ति है जो भाव, ताल और लय। दिल्ली पब्लिक स्कूल मारुति कुंज में कला, संगीत और नृत्य का भव्य संगम रिदमिक स्पेक्ट्रम अ डांस फेस्ट के रूप में मंच पर साकार हुआ। नृत्य, जिसे भगवान शिव का अनंत आशीर्वाद माना जाता है, आत्मा की वह अभिव्यक्ति है जो भाव, ताल और लय के संगम से ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बनती है। कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि, प्रख्यात कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण, मुख्य अतिथि श्रीमान एवं श्रीमती मनोज अग्रवाल, प्रशासक MEET तथा अन्य गणमान्य अतिथियों सुश्री नेहा गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक MSIL और श्री SK चित्कारा MEET प्रतिनिधि का पुष्पगुच्छ और स्मृतिचिन्ह देकर सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य श्री अखिलेश चंद्र चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में विद्यालय की उपलब्धियों और कला व संस्कृति के प्रति समर्पण को रेखांकित किया तथा मुख्य अतिथि पद्मश्री शोभना नारायण जी की स्वर्णिम जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों के कौशल की सराहना करते हुए उनके अभिभावकों के सहयोग और सभी अध्यापक गणों को उनकी अटूट मेहनत के लिए सराहा और बच्चों के सुखद भविष्य की कामना की। ये सबसे पहले घर से आते हैं, तो सबसे पहले माँ बाप अगर उसको वैल्यू देते हैं और अपने बच्चों में ये इनकलकेट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बनता है। और इसके लिए स्कूल का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि स्कूल में, जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी अभी बोला, कि जिस छात्र में, जिस छात्रा में इस तरह के गुण दिखाई देते हैं उसको किस तरह से डेवलप किया जाए। तो इस तरह से हम अपनी संस्कृति को, धरोहर को, इसको हम जिंदा रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। पूरे देश के बच्चों को एक मैसेज दिए जिसे वो सार्थक सोच और मेहनत से काम करें। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपना मन और बुद्धि पढ़ाई की तरफ लगाएं और साथ साथ जो भी वो करना चाहें माँ बाप भी उसमें सहयोग करें, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो और वो एक अच्छे नागरिक बने, अच्छा देश के लिए कार्य करें। DPS के लिए भी 2 शब्द बोलते हैं। DPS के लिए मुझे यही कहना है कि मारुति कुंज DPS जो है, जिसमें मारुति भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा आगे परफॉर्म करे। जहाँ तक मारुति कार में लीडरशिप में है, मैं चाहता हूँ DPS मारुति कुंज भी DPS ग्रुप के वन ऑफ द टॉप 10 स्कूलों में आए और बहुत मुझे अच्छा फील। आज के प्रोग्राम का थीम क्या है? आज का प्रोग्राम का थीम यही है कि हम सारे जितने भी हमारे डांस परफॉर्मेंस है, जितने भी हमारा स्पेक्ट्रम है, ये सारा हम प्रस्तुत करें। पूरे देश का जो भी हमारा नृत्य है वो सबका एक समागम हो और हम एक यूनाइट हो जाए। इसके माध्यम से हम अपने को यूनाइट कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि आज हमने देख लिया आपके बच्चों में प्रतिभा भी है, हुनर भी है और आप पढ़ाई के साथ साथ में दूसरी एक्टिविटी भी सिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने आज परफॉर्म किया, और अपनी टीम का, टीचर्स का, जिन्होंने उन्हें सही गाइडेंस दिया। जैसा हमारे दीप स्कूल का मोटिव है, बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और उसे आगे निखारना, और शायद हर कोई जो कोई भी नृत्य में रुचि रखता है उसका एक सपना होता है कि शोभना नारायण जी के सामने अगर परफॉर्म करने का मौका मिल जाए तो उसका सपना सच हो जाए। आज हमारे उन बच्चों का ये सपना सच हुआ है क्योंकि वो DPS मारुति कुंज की छात्र। शोभना जी आज यहाँ आई वो इसलिए क्योंकि वो हमारे DPS सोसाइटी की मेंबर है और हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्कूल के साथ उनका एक विशेष लगाव है। मैं कहना चाहूँगा कि आपका इतना व्यस्त कार्यक्रम था और उसमें से भी बच्चों के प्रति लगाव को देखते हुए वो आज आए, तो सबसे पहले मैं उनका बहुत धन्यवाद दूँगा। और आज जो परफॉर्म किया बच्चों ने, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही बच्चों की, उनकी जितनी बार तारीफ की है वो कम से कम है। सर, DPS प्रतिभा को निखारता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके साथ साथ संस्कारों की, संस्कृति की भी शिक्षा देता है। DPS ना केवल एकेडमिक्स पे जोर देता है, बट DPS जो है, DPS मारुति कुंज की मैं बात करूँगा, जिसमें एकेडमिक्स, स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक यानी करिकुलर, को करिकुलर जो भी हैं उन पे बराबर ध्यान दिया जाता है, और होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ चाइल्ड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार पूरी शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो, ना कि वो सिर्फ एक पढ़ाई में आगे बने। हमारे DPS मारुति कुंज के बच्चे खेल कूद में भी उतने ही आगे हैं, और अगर आज नृत्य आपने खुद देखा और
जब हमारे रिजल्ट्स की बात आती है तो बच्चे वहाँ पे नहीं हैं। सर क्या समय समय पर आप साइबर अपराध व्हाट्सअप फेसबुक बच्चों को क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा। मेरा ये मानना है कि फेसबुक कम से कम बच्चों को यूज़ करना चाहिए, और जितने भी ये जो साइबर की चीज़ें हैं, एक तो इनका दुष्प्रभाव है बच्चों को, रेडिएशंस का इफेक्ट है, तो जहाँ ज़रूरत हो टेक्नोलॉजी का मिनिमम यूज़, पॉजिटिव यूज़ वही हमेशा लाभदायक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, एक्सेस यूज़ ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है और वो किसी के फिर कंट्रोल नहीं है। सर डीपीएस के संस्थापक के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्योंकि डीपीएस एक ऐसा स्कूल है जहाँ से आईएएस आईपीएस और बहुत ही बच्चे निकले हैं और देश की प्रतिभा में काम आ रहे हैं और देश के विकास में और राष्ट्र हित में काम आ रहे हैं। मैं डीपीएस के संस्थापकों के तो बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो शिक्षा की जो पद्धति थी उसको पूरा चेंज करवा दिया। आज हिंदुस्तान के हर कोने में डीपीएस है, और हमारे जो डीपीएस राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, और जिस तरीके का सहयोग मार्गदर्शन उनसे हमें मिलता है वो शायद अगर हम डीपीएस में ना होते तो हमें कभी नहीं मिलता था। आज अगर मैं अपने बच्चों से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिला पाया तो उसका पूरा क्रेडिट हमारे डीपीएस के संस्थापकों को जाता है कि जब हमने उनके साथ एज टीचर काम किया तो मुझे ऐसी 4 चीज़ें सिखाई गई जो प्रिंसिपल बनने के बाद मैंने अपने विद्यालय में अपने बच्चों के लिए यूज़ की, और जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास। सर बादशाहपुर, गोंडसी और मारुति कुंज में और भी काफ़ी स्कूल हैं, बच्चे डीपीएस को ही क्यों चुनते हैं फर्स्ट लोग? ये तो अभिभावकों का से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। 2 शब्द अभिभावकों के लिए भी बोलो। हाँ, अभिभावकों का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पे, और कहना चाहूँगा देखिए बच्चे की प्रगति में स्कूल और अभिभावक दोनों का भागीदारी बराबर है। स्कूल बच्चे के जो अभिभावक जब तक सपोर्ट घर पे नहीं देंगे तो बच्चे का उतना विकास नहीं होगा। तो मैं डीपीएस मारुति कुंज के अभिभावकों के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि जब भी हमने उन्हें कोई भी संदेशा भेजा और उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है क्योंकि उन अभिभावकों को हमारे स्कूल, हमारे अध्यापक, हमारी मैनेजमेंट के प्रति इतना गहन विश्वास है, ये स्कूल जो कुछ कर रहा है बच्चे के विकास के लिए कर रहा है, और इसलिए वो हमेशा हमारे साथ अनकंडीशनल सपोर्ट में। धन्यवाद। इंडिया लिमिटेड से हूँ मैं। हम लोग मीट मारुति एम्प्लॉय एजुकेशन ट्रस्ट देखते हैं, जिससे कि हमारा ये स्कूल डीपीएस मारुति कुंज जो है दैट रन्स, और इसके एज वी ऑल नो कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर सर हैं वो मनोज अग्रवाल जी हैं। आज यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम था जो कि इवेंट कराया गया, दैट वाज रियली अ मेस्मराइजिंग इवेंट। बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है उसे बयान करने के लिए, एंड द एफर्ट्स ऑफ टीचर्स बच्चों के किसी भी परफॉर्मेंस में ये सिर्फ सब लोगों के एफर्ट्स जो हैं वो मायने रखते हैं, जैसे कि आपके स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, देन बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हम लोगों को तैयारियां करनी पड़ती हैं, बच्चों के खुद के एफर्ट्स, पेरेंट्स जो कि उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अखिलेश सर का, चित्कारा सर का, जो कि हमारे साथ मीट में जुड़े हुए हैं बहुत समय से, मनोज अग्रवाल सर का, कि हम लोग इस स्कूल से एसोसिएटेड रहे, और हम चाहते हैं कि ये स्कूल एक दिन डीपीएस मारुति कुंज हरियाणा का, इंडिया का नंबर 1 स्कूल रहे अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल अखिलेश सर। मारुति और डीपीएस दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और मैं ये बोलता हूँ कि मारुति से बड़ी कोई कंपनी इंडिया में नहीं है अभी इस टाइम, और कहाँ खरखोदा तक पहुँच गई और आगे तक पहुँचेगी। आप इसका कितना सहयोग करोगे? क्या सीएसआर ग्रांट से आप डीपीएस का सहयोग करते हो? सर सीएसआर के अंडर नहीं है ये डीपीएस मारुति कुंज। मारुति का एक अपना ट्रस्ट है, मीट मारुति एम्प्लॉय एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि इसको सहयोग देता है डीपीएस मारुति। ये सीएसआर के अंडर नहीं आता। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी कुलरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल मारुति कुंज में हिंदी अध्यापिका हूँ। ये आज का कार्यक्रम है, उसमें अध्यापकों और बच्चों सभी का योगदान है। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा बच्चों की, क्योंकि बच्चों की मेहनत थी, अपने लिए थी, और जो उन्होंने रंग स्टेज पे बिखेरा ना, उनसे अभिभावक खुद अभिभूत हुए हैं, और अध्यापक गण तो होने ही होंगे। युवा
और बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। आप पूरे देश के बच्चों को एक छोटा मैसेज दीजिए ताकि वो प्रतिभा को निखारें और समाज हित और राष्ट्र हित में काम करें। आज की युवा पीढ़ी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पहले इंसान बनें, अपनी नैतिकता, अपने मूल्य, अपने संस्कार और अपने बड़ों के साथ जो व्यवहार है उसके बारे में जानें, इतिहास को पहचानें और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। आप डीपीएस मारुति कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और डीपीएस भारत के अंदर एक बड़ा ही अहम स्कूल है जिसमें बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं और बड़ी बड़ी उपाधि लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि बच्चों की प्रतिभा को ऐसे कैसे निखारते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसको हम OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइफ क्वालिटी, कैसे डेवलप करते हैं। देखिए, जैसा आपने आज हमारे प्रोग्राम में देखा, हमारा जो डीपीएस मारुति कुंज है, सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहता है कि बच्चे की प्रतिभा क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है। जिस एरिया में बच्चा अपनी प्रतिभा दिखाता है, जिस एरिया में वो अपना इंटरेस्ट शो करता है, हम कोशिश करते हैं कि उसी चीज़ में जो उसका टैलेंट है उसमें उसको इतना सपोर्ट दें कि वो जो आगे बढ़े। हमारा ये मानना है, जिस चीज़ में किसी व्यक्ति की रुचि होती है उसे अगर उस चीज़ के लिए उकसाया जाए या उसके अनुसार काम किया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसी चीज़ को हम लोग बचपन से तराशने की कोशिश करते हैं और बड़े होते चले जाते हैं। और डीपीएस हमारी जो चेन ऑफ स्कूल है उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे पास हमारे एलुमनाई बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं और ख़ासकर हम डीपीएस मारुति कुंज की बात करें तो यहाँ तो हमें डीपीएस सोसाइटी के साथ साथ मारुति का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जो दो बड़े ब्रांड जब मिलते हैं, डीपीएस सोसाइटी और मारुति, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड, एक ब्रांड डीपीएस जो एजुकेशन में, मारुति जो कार मैन्युफैक्चरिंग में, और वो दोनों का जब जो संगम है उससे हमें हर जगह हमें बच्चों को ले जाना है। अगर हमें बच्चों को ये दिखाना कि कार कैसे बनती है तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, उनको वो फैक्ट्री में जाते हैं। तो हर चीज़ का किसी भी एरिया में जब भी हमें सपोर्ट चाहिए बच्चों को कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है एज इन कंपेरिजन टू दूसरे, जिससे बच्चे की प्रतिभा का विकास। जैसे दूध को मथते हैं और उसमें घी अलग हो जाता है, ऐसे ही आप बच्चों की प्रतिभा को ऐसे निखारते हैं। बिल्कुल, यही कोशिश रहती है हमारी। धन्यवाद सर। आप आज का कार्यक्रम है, कैसा लगा और डीपीएस के बारे में? बहुत ही अच्छा था। ये मेरा भाई है, इकलौता भाई है। मैंने इसे झारखंड से यहाँ बुलाया, यहाँ पढ़ाने के लिए। डीपीएस मैं बस सुनती थी तो मेरा भी सपना था कि मैं भी इसमें पढ़ूँ, बट हम लोग जानते हो झारखंड में है तो झारखंड बोर्ड और बहुत सारी चीज़ें थी। इसको फाइनली हमने यहाँ दिया। बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, बट जब मैंने इसे स्कूल में दिया, इसके अंदर जो चेंजेस थे और जो परफॉर्मेंस वगैरह जितनी चीज़ें होती है और हर चीज़ में इन्होंने, सर ने हमें काफ़ी अप्रिसिएट किया कि नहीं आप ये भी परफॉर्म करो। आप इनको स्पोर्ट्स में भी है मेरा भाई, डांस में भी है और एकेडमिक में भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। हमारे पास अभी रफ्तार टीवी चैनल है, ये झारखंड का चैनल है। ओके, ठीक है। आप क्या कहना मम्मी चाहेंगे? देख रही होंगी और होप झारखंड के सारे लोग देख रहे होंगे कि वहाँ से यहाँ भी आकर के वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। का नाम जानना चाहिए? मैं डॉक्टर गिरीशा वर्मा हूँ। मेरे दोनों बच्चे डीपीएस मारुति कुंज में पढ़ते हैं और दोनों ने आज परफॉर्मेंस दिया रिदम स्पेक्ट्रम में। और मुझे लगता है रिदम स्पेक्ट्रम ये नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिससे कि होपफुली इंटरनेशनली बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है परफॉर्म करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बात बहुत ही हम लोग जानते हैं कि मैथ्स और म्यूज़िक दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। आपसे एक क्वेश्चन है, आप डॉक्टर हो, बच्चे को बड़ा होकर आईएएस, आईपीएस या डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए? किसी भी लाइन में डालिए, बस खुश रहना चाहिए बच्चों को। ये सबसे बड़ी बात है। जब तक बच्चे खुश नहीं होंगे तब तक बच्चे किसी भी लाइन में खुश नहीं होंगे, चाहे वो आईएएस बने चाहे डॉक्टर। धन्यवाद।